ठीक है। देख आईयूपीसी नोमेनक्लेचर जो होता है, पहले हम लोग नेमिंग करते थे कॉमन नेम में, कॉमन नेम। तो कॉमन नेम का तरीका क्या था? कॉमन नेम में ट्राइवियल सिस्टम होता था। ट्राइवियल सिस्टम में क्या होता था कि जहां से जो चीजें मिली, जैसे जैसे टेस्ट किसी का जैसे हो रहा वैसी नेमिंग कर देते थे। जिसका कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज या किसी स्टोन से मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग नेमिंग होता था। तो जब कंपाउंड्स काफी सारे आने लगे तो डिफिकल्टीज बढ़ने लगी, तो आईयूपीसी सिस्टम में उसे डिवाइड वो किया गया, कन्वर्ट किया गया। सबसे पहला आईयूपीसी सिस्टम जो होता है 3 टाइप्स का होता है। इसमें पहला होता है वर्ड रूट्स। सेकेंड जो होता है इसमें, दिस इज कॉल्ड सफिक्स। तू कितना दिन से बाहर है? मामा की शादी, पता नहीं क्या 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 हो रहा है तेरा? सारे मामाओं के एक ही साथ शादी करा दी क्या? अच्छा, अब तो निकल आ भाई मामा से। एग्जाम है, फाइनल एग्जाम तेरा 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। देख सबसे पहला आ गया वर्ड रूट्स। क्या था? वर्ड रूट्स। वर्ड रूट्स जो रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स द longest continuous कार्बन चेन, जिसको हम लोग पेरेंट चेन, दिस इज कॉल्ड पेरेंट चेन, पेरेंट चेन भी बोलते हैं। और इस पेरेंट चेन के बाद वाला जो कार्बन होगा, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट। आगे पढ़ेंगे। तो पेरेंट चेन होता कौन सा है? तो पेरेंट चेन होता है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। ठीक है। अब सपोज मान ले कि अगर मैं चेन लेंथ दे दूं, चेन लेंथ, या उसी को नंबर ऑफ कार्बन बोल दूं, C1 है, तो इसका वर्ड रूट क्या आएगा? इसका वर्ड रूट क्या आएगा? C1 का वर्ड रूट आएगा मिथ, C2 इथ, C3 prop, C4 ब्यूट, C5 पेंट, C6 is hex, C7 is sept या hept, और C8 is oct, C9 is none, and C10 is dec, C11 is undec, and C12 is dudec। यहीं तक तेरे को पढ़ना है। ये हो गया लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। चेन लेंथ होगा उसका नेमिंग ऐसे करेंगे। ठीक है। दूसरा आता है जो हमने यहां पे देखा है, उसको बोलते हैं सफिक्स। दूसरा क्या है? सफिक्स। जो सफिक्स होता है, सफिक्स आता है आफ्टर वर्ड रूट्स, आफ्टर वर्ड रूट। ये वर्ड रूट के बाद आता है। ठीक है। देयर आर टू टाइप्स of suffix. There are 2 types of suffix. First is primary. First is primary suffix. जो प्राइमरी सफिक्स होता है जतिन, वो क्या होता है? जो प्राइमरी सफिक्स होता है वो रिप्रेजेंट्स
द कार्बन चेन आर सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। लास्ट क्लास की वीडियो तेरे को भेज दूंगा, देख लियो, ठीक है? अभी भेज दूंगा मैं क्लास के बाद। रिप्रेजेंट्स द सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड कार्बन चेन। सेचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड और अनसेचुरेटेड मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड। तो सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है, इसी को रिप्रेजेंट करता है कार्बन चेन। कौन रिप्रेजेंट करता है? दिस इज कॉल्ड प्राइमरी सफिक्स। अब मान ले कि सेचुरेटेड कार्बन चेन क्या है? सेचुरेटेड कार्बन चेन। तो सेचुरेटेड कार्बन चेन अगर है तो सेचुरेटेड कार्बन चेन में सबसे पहले क्या आएगा? सिंगल बॉन्डेड। अभी वही बोला हमने, सिंगल बॉन्डेड को सेचुरेटेड बोलते हैं। तो इसका प्राइमरी सफिक्स क्या आएगा? इसका प्राइमरी सफिक्स आएगा, दिस इज ANE। क्या आएगा? N। अगर ये डबल बॉन्डेड अनसेचुरेटेड, क्या है? अनसेचुरेटेड। अगर ये अनसेचुरेटेड है, अनसेचुरेटेड में या तो डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड में भी कितने डबल बॉन्ड? वन डबल बॉन्ड, वन डबल बॉन्ड। तो इस केस में इसका क्या होगा? PSENE। अगर टू डबल बॉन्ड आ गया तब क्या हो गया? इसमें डाई लगा देंगे, क्या हो जाएगा? डाई इन। अगर वन ट्रिपल बॉन्ड आ गया, वन ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो इसका प्राइमरी सफिक्स क्या होगा? YNE। अगर टू ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो वह क्या आ जाएगा? दिस इज डाई, YNE, डाई। समझ गया जतिन? ये होता है प्राइमरी सफिक्स, जो रिप्रेजेंट करता है सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड कार्बन चेन, इसको बताता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है? कि कार्बन चेन सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड। ठीक है? दूसरा जो होता है, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी सफिक्स। क्या होता है? सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या है? सेकेंडरी सफिक्स रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट्स फंक्शनल ग्रुप, रिप्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। किसको? फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। अब यहां ले ले सिंबल, उसके बाद ले ले यहां फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। यहां ले ले सेकेंडरी सफिक्स SS। इस केस में सबसे पहला जो फंक्शनल ग्रुप आता है, दिस इज कॉल्ड अल्कोहल। क्या है? अल्कोहल। अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होगा OH, जो इसका सेकेंडरी सफिक्स होगा OL, वॉवेल से शुरू होगा। दूसरा आता है थायो अल्कोहल, थायो अल्कोहल, जिसका सिंबल होता है SH, इसमें लगता क्या है? THIOL, थायोल। तीसरा जो फंक्शनल ग्रुप है उसका नाम है अल्डिहाइड, अल्डिहाइड। इसका फंक्शनल ग्रुप होता है CHO और जिसमें लगता है AL। क्या लगेगा? AL। चौथा जो फंक्शनल ग्रुप है, दिस इज कॉल्ड कीटोन, और कीटोन का होता है आइदर साइड्स डबल C डबल बॉन्ड O के आइदर साइड्स मिथाइल ग्रुप। डैश का मतलब है मिथाइल ग्रुप, और यहां पे क्या लगता है? ONE। पांचवा जो है, दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका जो लगता है, लिख लेना ये टेबल, POOH, और इसमें लगता है ओइक
acids, weak acids, weak acids, weak acids। इसके बाद आता है इधर सिक्स्थ जो आता है, सिक्स्थ आता है तुम्हारा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद एसिड क्लोराइड। क्या आता है? एसिड क्लोराइड। और एसिड क्लोराइड का जो सिंबल होगा, वो क्या होगा? COCl। और जो सेकेंडरी सफिक्स होगा वो क्या लाएगा? OYl क्लोराइड, OYl क्लोराइड। क्या होगा? OYl क्लोराइड। सेवेंथ इज एसिड अमाइड। दिस इज CONH2 और इसमें लगता है अमाइड, जो एथ है उसका नाम है एसिड एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का फंक्शनल ग्रुप होता है C11O, फिर C11O डैश, और इसमें सफिक्स लगता है एनहाइड्राइड। क्या लगता है? एनहाइड्राइड। नाइन्थ जो है वो है एस्टर। क्या है? एस्टर का जो फंक्शनल ग्रुप है वो COOR डैश, जिसमें सेकेंडरी सफिक्स लगेगा OATE। जो 10th ग्रुप है, वो है तुम्हारा अमाइंस। अमाइंस जो है उसका होता है NH2 प्राइमरी अमाइन, और इसमें लगता है अमाइन। इलेवेंथ जो है अमाइंस के बाद साइनाइड या नाइट्राइल्स, नाइट्राइल। इसका होता है CN और इसका यहां लगता है सफिक्स नाइट्राइल। दूसरा आइसोसाइनाइड, दिस इज कॉल्ड NC और इसका नाम है आइसोनाइट्राइल, L नाइट्राइल। फिर एक और फंक्शनल ग्रुप है जिसका नाम है सल्फोनिक एसिड। क्या नाम है? सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड में होता है SO3H, जिसका सेकेंडरी सफिक्स होता है सल्फोनिक एसिड्स। ये लिखते हैं सल्फोनिक एसिड्स। ये हो गया तेरा फंक्शनल ग्रुप जो सेकेंडरी सफिक्स में आता है। किसमें आता है? सेकेंडरी सफिक्स। अब इन सबको कंबाइन करके एक रूल बनता है। अभी आजा पहले प्रीफिक्स सीख लें, फिर एक ही साथ रूल समझेंगे। इसके बाद आता है प्रीफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स या तो सब्स्टिट्यूएंट होता है या कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है, या तो सब्स्टिट्यूएंट होता है। तीसरा आ गया तेरा प्रीफिक्स। क्या? प्रीफिक्स। व्हाट इज प्रीफिक्स? ये बिफोर वर्ड रूट्स आएगा। क्या आएगा? बिफोर वर्ड रूट्स। वर्ड रूट से पहले आएगा बिफोर वर्ड रूट्स। इसमें भी दो टाइप होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ
प्रीफिक्स, इसको अच्छे से समझ ले, इसके बहुत यूज आएगा। फर्स्ट इज प्राइमरी प्रीफिक्स, फर्स्ट इज प्राइमरी प्रीफिक्स। ये बहुत कम जगह यूज होता है, जहां होगा वहीं यूज होगा। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स को, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स द कार्बन चेन, कार्बन चेन आर साइक्लिक और एसाइक्लिक, साइक्लिक और एसाइक्लिक, या तो साइक्लिक है या एसाइक्लिक। अगर साइक्लिक होगा तो क्या लिखेंगे, साइक्लो, अगर नहीं होगा तो कुछ नहीं लिखेंगे। इफ साइक्लिक चेन देन यूज्ड साइक्लो, अदरवाइज कुछ नहीं लिखेंगे। साइक्लो तभी यूज करेंगे जब साइक्लिक चेन होगा, नहीं तो कुछ नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे, इसको स्किप कर देंगे। क्लियर है? इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी प्रीफिक्स। तो प्राइमरी प्रीफिक्स तभी आएगा जब साइक्लिक चेन होगा, नहीं होगा तो कोई चेंजेस नहीं करेंगे। ठीक है। दूसरा आता है सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, सॉरी सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। ये रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट सब्स्टिट्यूएंट, जो चेन के बाद, पेरेंट्स चेन के जब बाद बच जाता है, और सम लेस प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप, या तो लेस प्रायोरिटी वाले फंक्शनल ग्रुप को, या तो लेस प्रायोरिटी वाले फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है ये, या किसको रिप्रेजेंट करेगा, यह रिप्रेजेंट करेगा सब्स्टिट्यूएंट को, या तो लेस प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को या सब्स्टिट्यूएंट को। अब तो कहेगा सर ये सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है? सब्स्टिट्यूएंट जो होता है वो होता है कार्बन चेन को हम अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। सब्स्टिट्यूएंट होता है, जैसे सपोज मान लीजिए कार्बन चेन, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है, और यहां तूने लगा दिया CH3, तो ये दिस चेन इज कॉल्ड, ये जो चेन है इस चेन को कहा जाता है पेरेंट चेन। क्या कहा जाता है? जो मैंने अभी बताया था कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन वाले को बोले, और ये जो ग्रुप यहां जुड़ा है इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है। अब इस सब्स्टिट्यूएंट को हम नेमिंग कैसे लिखते हैं, इसका नेमिंग कैसे लिखते हैं? इसको हम कहा जाता है केमिस्ट्री में अल्काइल ग्रुप, इसको बोलते हैं हम अल्काइल ग्रुप। क्या मतलब है अल्काइल ग्रुप लिखने का? अल्काइल ग्रुप का मतलब हुआ कि द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एल्केन, फ्रॉम मतलब CnH2n प्लस 2 में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर लो, इज कॉल्ड एल्काइल ग्रुप, इज कॉल्ड एल्काइल ग्रुप। एक हाइड्रोजन रिमूव कर लो उसको हम अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है। सपोज मान ले यहां पे CH4 है, उसमें तूने एक हाइड्रोजन हटा लिया तो ये क्या बन जाएगा? CH3। तो इसका नाम क्या होगा? अल्काइल के अकॉर्डिंग इस मिथ बोलते हैं तो नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल। अगर तूने CH3 लिया है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मली इथेन, इसको बोलते थे मिथेन, इसको हम बोलते हैं इथेन। अब इस इथेन में से एक हाइड्रोजन तू माइनस कर लो, ये तो बताया मैंने, एक हाइड्रोजन माइनस कर, क्या बन जाएगा? CH3 CH2 डैश या C2H5, इसी को बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड इथाइल। क्या बोलेंगे? इथाइल।
तो जब भी एक कार्बन वो काम करेगा, अल्काइल ग्रुप उसी को बोलते हैं। हाइड्रोजन से एक एल्केन में से माइनस कर दे तो उसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड अल्काइल ग्रुप। क्या बोलेंगे? अल्काइल ग्रुप। एल्काइल, एल्काइल, एल्काइन नहीं, एल्काइल, एल्काइल, ALCKYL, एल्काइल ग्रुप, दिस इज कॉल्ड, हाँ, एल्काइल ग्रुप। अब इसमें एक और चीज समझ, एक पूछता है सिक ब्यूटाइल, लिखेगा सिक ब्यूटाइल, कैसे समझेगा सिक ब्यूटाइल? क्या लिख देगा? टर्ट ब्यूटाइल। कैसे समझेगा टर्ट ब्यूटाइल कौन सा है? इसको समझने के लिए सब्स्टिट्यूएंट तुझे समझना पड़ेगा। सपोज मान ले कि CH3 है, ये CH2 है, ये CH2 है और ये CH3 है। एक होता है कार्बन का डिग्री, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन, ये होता है। ये जो कार्बन है पहला वाला, डिग्री कैसे डिसाइड होता है? प्राइमरी कार्बन किसको बोलते हैं? 1 डिग्री कार्बन। तो प्राइमरी कार्बन कहा जाता है कि जो कार्बन अदर एक ही कार्बन से जुड़ा हो, उसको क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन। जो केवल कितने कार्बन से जुड़ा हो? जैसे 1 डिग्री अगर मैं कार्बन बोल रहा हूं, जिसको हम दूसरे लैंग्वेज में प्राइमरी कार्बन बोलते हैं, प्राइमरी कार्बन, तो लिखेंगे कि कार्बन बॉन्डेड टू ओनली वन कार्बन, ओनली वन कार्बन। जब कोई कार्बन केवल एक ही अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उस कार्बन को हम क्या बोलेंगे? 1 डिग्री। इसका मतलब ये अदर एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये कौन सा डिग्री है? 1। ठीक है, ये कितने कार्बन से जुड़ा है? 2 से अदर, तो कौन सा डिग्री ऑफ कार्बन हो जाएगा? 2 डिग्री कार्बन, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन। लिख ले इसका डेफिनेशंस। क्या लिखेगा? ए कार्बन बॉन्डेड टू अदर 2 कार्बन इज कॉल्ड सेकेंडरी। ठीक है, तो ये सेकेंडरी हो गया, ये भी क्या हो गया? सेकेंडरी, क्योंकि अदर 2 कार्बन से जुड़ा है। और ये क्या हो गया? प्राइमरी, एक ही कार्बन से जुड़ा है। तो इसमें 2 प्राइमरी कार्बन है और 2 सेकेंडरी कार्बन, 2 प्राइमरी और 2 सेकेंडरी। सपोज मान ले कि अब मैं हाइड्रोजन्स का रिमूवल करता हूं, हाइड्रोजन्स का रिमूवल करता हूं। ठीक है, एक करता हूं मैं प्राइमरी कार्बन से और एक करता हूं मैं सेकेंडरी कार्बन से, तो क्या बनेगा? CH3, CH2, CH2 एंड CH2 डैश। देख, यहां CH3 था, वो CH2 हो गया क्योंकि एक हाइड्रोजन हटा लिया हमने। अबे जो बना है, प्रोडक्ट जो बना है, इस प्रोडक्ट का नाम होगा एन ब्यूटाइल। क्या बोलेंगे इसको? नॉर्मल ब्यूटाइल। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री से, तो 1 डिग्री वाले को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल ब्यूटाइल। लेकिन जो 2 डिग्री कार्बन से बना है, कितने डिग्री से? 2 डिग्री से। ये 2 डिग्री से बना है, तो ये क्या बनेगा? CH3, CH2। अब इस पे एक हाइड्रोजन हटा देंगे, डैश का मतलब ये जाके जुड़ेगा कहीं, तब जाके इसकी वैलेंसी पूरी होगी। तो इसको बोलेंगे सेक ब्यूटाइल। क्या बोलेंगे इसको? सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल। सेकेंडरी को शॉर्ट में बोलते हैं सेक ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल। मुझे लगता है समझ आ गया होगा तुझे। अब यहां 3 डिग्री कार्बन क्या हो जाएगा? तो 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा टर्सरी कार्बन। क्या कहलाएगा? टर्सरी कार्बन, टर्सरी कार्बन। कार्बन बॉन्डेड टू अदर 3 कार्बन, बॉन्डेड टू अदर 3 कार्बन, bonded to other 3 carbon is called tertiary, called tertiary। सपोज मान ले ये है, देखिए क्या है, ये 3 डिग्री कार्बन है, देख रहा है, अदर 3 से जुड़ा हुआ है। तो यहां पे अगर मैं लूं इसे, यहां पे अगर मैं इसी को ले लूं, सॉरी, यहां मैं अगर इसे ले लूं तो क्या बनेगा?
देखिए ये बनेगा CH3, ये CH3, ये CH3 और ये हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन में से -H कर लिया, -H किया तो क्या बना ये बन गया CH3, ये बन गया CH3, ये बन गया CH3 और डैश। इसको बोलते हैं हम टर्ट ब्यूटाइल। क्या बोलते हैं इसको? टर्ट ब्यूटाइल। टर्ट ब्यूटाइल का मतलब अदर कितने से जुड़ा हुआ है? 3 से। तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा? टर्ट ब्यूटाइल। टर्ट ब्यूटाइल। तो अब इसको समझेगा ना कि जब भी टर्ट ब्यूटाइल लिखना है तो हम क्या लिखना है, कैसे बनाएंगे टर्ट ब्यूटाइल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं हम, अच्छा ये तो हो गया एक तरह का सब्स्टिट्यूएंट जो मैंने तुझे बताया था। अब एक सब्स्टिट्यूएंट ऐसा होता है जो जिसको प्रीफिक्स में ही लिखा जाता है, ठीक है, जिसका हमेशा सेकेंडरी प्रीफिक्स ही बनेगा, मतलब उसमें सेकेंडरी प्रीफिक्स ही लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल Cl, Cl का हमेशा प्रीफिक्स ग्रुप ही होता है, तो इसका यूज क्या करेंगे? क्लोरो। दूसरा Br, तीसरा F, चौथा आयोडीन, पांचवा NO2, छठा NH2, सातवां Cn, आठवां OCH3, OC2H5, O के साथ OC2H5, OC2H5। इसको बोलेंगे, इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स हो जाएगा मिथॉक्सी। इसका हो जाएगा इथॉक्सी। क्या होगा? इथॉक्सी। इसका हो जाएगा क्लोरो। इसका क्या हो जाएगा? ऑफ कोर्स ब्रोमो। इसका फ्लोरो। इसका आयोडो, ठीक है। इसका नाइट्रो, इसका अमीनो, इसका साइनो। अगर मान लो कि OC6H5 आ गया तो इसको बोलेंगे फिनॉक्सी। क्या बोलेंगे? फिनॉक्सी, ठीक है, फिनॉक्सी। अब मान लो कि जरूरी नहीं कि यही ग्रुप आए, कभी कभी प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप भी आ जाता है। जैसे अल्कोहल आ गया, अल्कोहल, तो इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होगा? इसका होगा हाइड्रोक्सी। क्या होगा? हाइड्रोक्सी। अगर आ गया अल्डिहाइड, अगर आ गया अल्डिहाइड तो इसका क्या होगा? फॉर्माइल। क्या होगा? फॉर्माइल। अगर आ गया कीटोन तो इसको ऑक्सो या कीटो, ऑक्सो या कीटो। आ गया तुझे COOH, ऐसे कम आएगा, ये आएगा नहीं, तो इसको लिखेंगे हम कार्बोक्सी। क्या लिखेंगे? कार्बोक्सी। अगर आ गया तुम्हें COCl, COCl, तो इसको हेलो कार्बोनिल, हेलो कार्बोनिल। एक्स आ गया यहां पे, एक्स, तो हेलो कार्बोनिल, हेलो कार्बोनिल। अगर यहां एस्टर आ गया तो इसको बोलेंगे एल्कोक्सी कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बोनिल, ठीक है। अगर यहां पे अमाइड आ गया, CONH2 आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम? CONH2 को, CONH2 को क्या बोलेंगे? कार्बामोइल, कार्बामोइल। ये सारे प्रीफिक्स हो गए जो ऑलवेज प्रीफिक्स में ही आएंगे। खाली ये अगर प्रीफिक्स आता है तो ये प्रीफिक्स में आएंगे। ये टेबल तुझे याद रखना है, ठीक है। अब हम इसका एक IUPAC का नेमिंग का एक सिस्टम लिख सकते हैं कि क्या सिस्टम लगता है इसमें नेमिंग करने के लिए।
सबसे पहला रूल कहता है कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप वॉवेल से शुरू होता है, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप स्टार्टेड फ्रॉम वॉवेल, तो उस केस में हम क्या करते हैं, अगर कोई वॉवेल से शुरू होता है तो उस केस में प्राइमरी सफिक्स में से ई को हम ड्रॉप कर देते हैं इंग्लिश को सही करने के लिए। प्राइमरी सफिक्स में से क्या करेंगे, ई को ड्रॉप कर देंगे। मतलब क्या हुआ इसका, समझ आया मैं क्या कह रहा हूं तुझे? मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान ले कि कोई अल्कोहल ओएल से शुरू होता है, तो जब हम नेमिंग लिखेंगे तो उसमें ई को ड्रॉप कर देंगे, ठीक है? तो सबसे पहले क्या आएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर क्या आएगा, प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर क्या आएगा, वर्ड रूट्स, फिर क्या आएगा, प्राइमरी सफिक्स, फिर क्या आएगा, सेकेंडरी सफिक्स, एंड देन आईयूपीएसी। ये सीक्वेंस होता है इनके आने का। सपोज मान ले कि अगर कोई CH3 CH2 CH2 POOH तूने लिखा है, इसका नेमिंग लिखना है, तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं इसमें नेमिंग लिखने के लिए, सबसे पहला हम काम करते हैं इसमें जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन है उसको काउंट कर लेते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि सेकेंडरी प्रीफिक्स कौन सा है जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो काउंटिंग वहीं से शुरू करेंगे। ध्यान से याद रखो, जहां लोअर नंबर पे वो आएगा जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा। क्या आएगा, लोअर नंबर पे कौन आएगा, जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा वो कहां आएगा, लोअर नंबर पे। 1 2 3 एंड 4 कितने कार्बन है, ब्यूटानोइक एसिड्स। कैसे हुआ ब्यूटानोइक एसिड, सबसे पहले क्या आया, सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्या आया, नहीं आया कुछ भी, क्योंकि कोई है ही नहीं, कोई ब्रांच नहीं है, कोई अदर ग्रुप प्रीफिक्स वाला नहीं जुड़ा हुआ है, ब्रांचेस नहीं है, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं आएगा इस केस में, नहीं आएगा इस केस में। प्राइमरी प्रीफिक्स भी नहीं आएगा इस केस में, क्यों, क्योंकि साइक्लिक नहीं है। कहां से शुरू होगा, वर्ड रूट से। वर्ड रूट्स क्या आएगा इसका, ब्यूट। क्या आया, ब्यूट प्लस। अब आता है पीएस। पीएस बताता है कि कार्बन चेन में सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है। कार्बन चेन में, कार्बन कार्बन के बीच में, तो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड क्या है, सिंगल है, तो इसलिए क्या यूज होगा, ANE। क्या यूज होगा जतिन, ANE। समझ गया। अब मैंने कहा कि अगर सेकेंडरी सफिक्स वॉवेल से शुरू होगा, जैसे ये ओइक एसिड से शुरू होता है, किससे, ओइक एसिड से, वॉवेल से शुरू होता है, तो इस केस में ई को क्या करते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, और क्या लगा देंगे इसमें, ओइक एसिड। तो इसको जोड़ेगा तो क्या नाम बनेगा, ब्यूटानोइक एसिड। मतलब अगर सेकेंडरी सफिक्स वॉवेल से शुरू होगा तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसे ई को ड्रॉप करके और उसमें ओइक एसिड ऐड कर दे। ठीक है। अब एक ऐसा लेते हैं एग्जांपल जिसमें सारे यूज होते हो। ठीक है, देखो इस केस में OH जो है ये सेकेंडरी सफिक्स है, जो Br है ये सेकेंडरी प्रीफिक्स है। ये जो 1 2 3 4 5 6, मैंने अभी क्या कहा था कि काउंटिंग स्टार्ट करेंगे वहां से जहां से सेकेंडरी प्रीफिक्स लोअर नंबर पे आएगा। लिख लेना तुम अपने लैंग्वेज में उसको, कि काउंटिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, वहां से शुरू करेंगे जहां से सेकेंडरी प्रीफिक्स लोअर नंबर पे आए। यहां से सेकेंडरी प्रीफिक्स लोअर नंबर पे, फर्स्ट कार्बन पे, यहीं से काउंटिंग शुरू करें। तो 1 2 3 4 5 6, तो ऑफकोर्स हमें पता चल गया कि 6 कार्बन का वर्ड रूट से। उसके बाद पीएस बता दिया हमने। पीएस क्या है, प्राइमरी सफिक्स क्या है, सिंगल बॉन्ड, और एसएस क्या है, OH है। तो इसमें सबसे पहले शुरू करते हैं कि कौन कौन सा आएगा, क्या क्या आएगा इसमें। तो इसमें तो सब कुछ आ रहा है। क्या आ रहा है, सबसे पहले क्या आ रहा है, सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, Br है, और किस पोजीशन पे जुड़ा है, फोर्थ पे, तो पोजीशन में 4 लगा के हाइफन। अब Br को क्या लिखते हैं, ब्रोमो, तो क्या लिख देंगे, 4 ब्रोमो। मैं प्लस में लिख रहा हूं, जैसे वहां लिखा है वैसे ही बाद में नाम लिख दूंगा ऐसे, 4 ब्रोमो। अब आ जाओ
पीपी, पीपी में होता था साइक्लिक है या नहीं है, साइक्लिक है, इसलिए क्या यूज करेंगे, साइक्लो, साइक्लो क्या यूज करेंगे, साइक्लो। उसके बाद आ जाओ वर्ड रूट्स, कितने कार्बन है, 6, तो क्या हो जाएगा, हेक्स। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, ए एन ई, ए एन ई, ई को क्या करेंगे, ड्रॉप, क्यों, क्योंकि क्या लग रहा है 1 पे, OH, OL, तो क्या नेमिंग हो गया, क्या नेमिंग हो गया, 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो साइक्लो, साइक्लो हेक्सेनॉल, हेक्सेनॉल, 4 ब्रोमो साइक्लो हेक्सेनॉल, 4 ब्रोमो साइक्लो हेक्सेनॉल। इसमें सब कुछ आ रहा है नेमिंग में, सब कुछ यूज हो गया, समझ गया। तो ये सीक्वेंस याद रखना है कि कैसे ये सीक्वेंस यूज होता है, ठीक है, तो कोई भी नोमेनक्लेचर हो जाएगा। अब आते हैं नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर फॉर एल्केन। एल्केन के लिए क्या क्या ध्यान रखना होता है नोमेनक्लेचर करने में। पहला कंडीशन ये है, सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग तो हम सीख ही गए। पहला कंडीशन ये है कि अगर मान लो कि कोई कार्बन में 2 सब्स्टिट्यूएंट आते, एक आता है यहां पे मिथाइल और एक यहां आता है इथाइल, यहां पे, ठीक है, और एक इधर आता है इथाइल, एक पे आता है मिथाइल, एक पे आता है इथाइल। काउंटिंग अगर मैं करूं तो काउंटिंग में अगर इधर से करूं, काउंटिंग में यहां से शुरू करो तो 1 2 3 4 5 6 7, और काउंटिंग में यहां से करूं अगर नीचे से, तो इसका नेमिंग आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। दोनों तरफ से नंबर ऑफ कार्बन सेम ही है, नंबर ऑफ कार्बन क्या है, सेम है, बट एक चीज ध्यान दो, इधर से भी 3rd पोजीशन पे है, इधर से 5th पोजीशन पे, मतलब नीचे वाले में इसका ये रूल होता है कि सब्स्टिट्यूएंट हमेशा लोअर लोकेंस रूल होना चाहिए, इसको बोलते हैं लोअर लोकेंस रूल। लोअर लोकेंस, लोकेंस कहा जाता है जिसपे ब्रांच लगा हुआ है, लोअर लोकेंस रूल। लोअर लोकेंस रूल कहता है कि ये जो पेयर होना चाहिए या लोअर होना चाहिए, या इसका सम भी लोअर होना चाहिए, दोनों में कुछ भी ले सकते हैं। तो 3 और 5 है, अच्छा ऊपर वाले में भी जाते हैं तो 3 और 5 है, दोनों में 3 और 5 है, मतलब दोनों में कोई भी ले सकते हैं। अब रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि जो सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग हम लिखते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ, ये सब लिखते जाना, मैं बोल रहा हूं ओरली, तुम इसको लिखते जाना कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका जो नेमिंग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब इथाइल है और एक है मिथाइल, 2 लगा है ना इसमें, ये इथाइल है और ये क्या है, मिथाइल है, तो ये रूल कहता है कि अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आता है, इसलिए इथाइल का नेमिंग फर्स्ट होगा। तो इसका मतलब कौन सा सही है, ऊपर वाला या नीचे वाला, कौन सा सही है, ऊपर वाले में 3rd पे इथाइल आ रहा है और 5 पे मिथाइल, तो ऊपर वाला सही है, नीचे वाला क्या है, गलत, क्योंकि नीचे वाले में 3rd पे मिथाइल आता है। तो रूल कहता है कि जो अल्फाबेटिकली फर्स्ट आएगा उसी को प्रायोरिटी देंगे, अल्फाबेटिकली फर्स्ट उसको लोअर नंबर पे लिखेंगे, उसको कहां लिखेंगे, लोअर नंबर पे, ठीक है। तो इस केस में नेमिंग क्या हो जाएगा, तो 3 इथाइल, 3 इथाइल, देखो फर्स्ट दिया मैंने, लोअर नंबर पे रखा, फिर डैश हाइफन से सेपरेट करते हैं इन दोनों को, नंबर को। 5 मिथाइल, फर्स्ट लेटर केवल कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल, ठीक है। कितने कार्बन है, 7, हेप्ट, और उसमें सिंगल बॉन्ड है तो ANE, तो हेप्टेन। 3 इथाइल, 5 मिथाइल, हेप्टेन। रूल समझ आ गया सब्स्टिट्यूएंट के लिए कि अल्फाबेटिकली अगर पहले आ रहा होगा सब्स्टिट्यूएंट तो कैसे उसका हम नेमिंग करते हैं। जतिन समझ आया, देख रहा है कितना कुछ पढ़ना है नोमेनक्लेचर में, बेटा बहुत कुछ है, अभी तो शुरुआत है।
ठीक है, अब आते हैं हम, ये सब तो आप कर लोगे, या मैं तुझे एक क्वेश्चन देते हूं, आइडेंटिफाई करने के लिए लॉन्गेस्ट चेन बता कितने कार्बन का होगा। CH3 CH C2H5 CH C2H5 CH3। चल बता इसमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन कितने कार्बन का है? लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। हेलो जी, गुड आफ्टरनून। हम्म। आप ना डिटेल भेज दो, मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, क्लास के बाद आपको कॉल कर लूँ। आप डिटेल सेंड कर दो, हाँ, एरिया जो बता दो। ठीक है जतिन, बता लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन कितने कार्बन का है? जतिन, कितने कार्बन का होगा लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस? किधर से भी ले सकता है, जरूरी नहीं है। देख इसको, ऐसा क्वेश्चन को क्या करेगा, इसको खोल दे, ओपन कर दे पूरा, जहां ये C2H5 है ना, इसको पूरा ओपन कर दे, CH2 एंड CH3 ऐसे लिख दे, और यहाँ पे भी CH2 ओपन कर दिया मैंने इसको, CH3, इधर कितने हो गए CH3। अब देख, या तो चेन ऐसे ले सकते हैं हम, या तो चेन हम ऐसे ले सकते हैं, या चेन हम ऐसे भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो हम कौन सा चेन लेंगे? 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन आ रहे। तो काउंटिंग क्या हो गया? 3 पोजीशन पे मिथाइल है और 4 पोजीशन पे मिथाइल है, तो कैसे लिखेंगे इसको? 3 कॉमा कॉमा से 4 हाइफेन डाई। डाई क्यों? क्योंकि 2 है डाई, और मिथाइल को हम मिथाइल लिखते हैं, प्रीफिक्स को, मीथेन को मिथाइल में, डाई मिथाइल। क्या हो जाएगा? कोई वो नहीं है, साइक्लिक नहीं है, तो हेक्स, और ANE क्योंकि सिंगल बॉन्ड है कार्बन चेन में, तो 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन। समझ गया? अब लिखो नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग कैसे लिखें? नोमेनक्लेचर फॉर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, जैसे सपोज कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए कार्बन चेन, जब ब्रांच के अंदर ब्रांचेज होता है ना, तो उसको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कार्बन है, इस कार्बन पे इधर भी मिथाइल ग्रुप जुड़ा हो, इधर भी मिथाइल ग्रुप जुड़ा हो, इधर भी मिथाइल ग्रुप जुड़ा हो, तब अगर तू कार्बन कंटिन्यूअस कार्बन चेन लेगा, तो या तो इधर लेगा, या तो इसको ले लेगा, या तो इसको ले लेगा। ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन है। ठीक है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, ये जो ग्रुप दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, अब इसका नेमिंग कैसे लिखते हैं ये देखना है। इसका नेमिंग अलग ब्रैकेट में लिखा जाता है। जैसे मान ले कि 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10। लॉन्गेस्ट चेन कितने का है? 10 का है। इसी चेन को लेंगे लॉन्गेस्ट चेन। देख 5 पे लगा है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, तो 5 अब ब्रैकेट डैश लिखे ब्रैकेट। देख इसमें भी काउंटिंग करेंगे, यहां से 1 यहां से 2, वहां पे भी कंटिन्यूअस चेन काउंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहां से शुरू कर देंगे 1 2 3, नहीं, इधर से ही कंटिन्यूअस होना चाहिए, इधर या तो इधर या तो इधर, दोनों तरफ जाएगा, तीनों तरफ बराबर ही कार्बन है। तो 1 2, तो उस 1 पे दो दो ब्रांच है, ब्रांच के अंदर ब्रांचेज है, देख 2 मिथाइल ग्रुप है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ ब्रैकेट के अंदर 1,1, क्योंकि 1 पे 2 मिथाइल ग्रुप है, डाई मिथाइल, क्या लिखेंगे 1,1 डाई मिथाइल। अब ये तो इसका नेमिंग लिख दिया हमने, अब ये 2 कार्बन बचे हुए हैं, इनका नेमिंग क्या लिखेंगे? इथाइल। इथेन नहीं लिखेंगे क्योंकि ये तो है सब्स्टिट्यूएंट ही ना, ब्रैकेट क्लोज। 1,1 डाई मिथाइल, और उसके बाद क्या लिखेंगे? इथाइल। इस दोनों को इथाइल लिख दिया हमने, इन दोनों को डाई 1,1 डाई मिथाइल, क्योंकि 1 पे जुड़ा है दोनों। अब क्या आएगा? लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का है? 10 का, तो डेक, और सिंगल बॉन्ड है चेन में तो क्या होगा? डेकेन। दूसरा ले लेते हैं एग्जांपल, सी 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 लिखने का मतलब समझ रहा है ना? सी लिखने का मतलब हाइड्रोजन लगा लियो, तो मैंने हाइड्रोजन नहीं लगाया। अब देख अभी भी लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का है? 10 का। लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का? 10 का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देख ब्रांच के अंदर ब्रांचेज है, यहाँ पे भी क्या है? ब्रांच के अंदर ब्रांचेज है, ब्रांच के अंदर ब्रांचेज। किस पोजीशन पे है? 5 पे, 5 पे, तो 5 5 ब्रैकेट 1 पे 2 ग्रुप है यहाँ पे, ये तो वही दे दिया मैंने। चल एक और थोड़ा चेंज बढ़ा देता हूं, यहां CH3 कर देता हूं, यहां CH कर देता हूं, CH2, या इसको यहां लिख देता हूं, इसको यहां ले जाता हूं मैं, CH3 कर देता हूं। चलिए अब देख अभी भी लॉन्गेस्ट चेन कौन सा जाएगा? यही जाएगा, या तो ये चला जाएगा, या तो ये चला जाएगा, या तो ये तो नहीं जाएगा, ये या तो ये सीधा, तो सीधे वाला ही ले लेते हैं हम, क्योंकि 3 कार्बन है, 1 2 एंड 3। अब 2 पे लगा है एक मिथाइल ग्रुप, देख 2 के ऊपर क्या लगा? एक मिथाइल ग्रुप लगा है, ये वाला, तो नेमिंग क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल। क्या नेमिंग हो जाएगा? 2 मिथाइल। उसके बाद क्या नेमिंग होगा? उसके बाद क्या नेमिंग होगा? प्रोपाइल। प्रोपाइल क्यों? क्योंकि उसके साथ कितने कार्बन है? 3 कार्बन। क्लोज। कितने कार्बन है टोटल? डेक, सिंगल बॉन्ड है तो डेकेन। डेकेन। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? अब मान ले कि सेम सब्स्टिट्यूएंट कॉम्प्लेक्स एक ही पोजीशन पे आ जाए सेम, तो उसको हम डाई नहीं लिखते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के नेमिंग, उसको लिखा जाता है बिस। क्या होता है? फॉर 2 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, 2 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट एट सेम कार्बन, सेम कार्बन, तो उसको क्या लिखेंगे? दिस इज कॉल्ड बिस। और 3 के लिए ट्रिस, 3 के लिए ट्रिस, 2 के लिए बिस, 4 के लिए टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस। ठीक है, तो ये हो गया तेरा। अब ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं इसका, कोई एग्जांपल लेते हैं। सपोज सी 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 सी। अब इस सी पे ये जो ग्रुप है वो ऐसे है, दस का कार्बन चेन हो गया, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10। आते हैं नेमिंग पे। 5 पे दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, तो 5,5 और डाई यूज नहीं करेंगे, यहां पे क्या यूज करेंगे? बिस। यही डिफरेंस है, क्या यूज करेंगे? बिस। और है क्या ये? काउंटिंग कर इसका 1, 2, 3, लॉन्गेस्ट इन 3 का होगा। 2 पे 2 ग्रुप लगे हुए हैं। 2 पे कितने ग्रुप लगे हैं? 2। तो 2,2 डाई मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल। उसके बाद कितने कार्बन का चेन है? प्रोपाइल, 3 कार्बन का। तो प्रोपाइल चेन क्या करेंगे? क्लोज। 10 कार्बन है तो डेकेन। मुझे लगता है कि तुझे समझ आ गया होगा जितना पढ़ाया है। इसको रिवाइज करके यू नेक्स्ट क्लास में फंक्शनल ग्रुप का सिखाऊंगा तुझे, डबल बॉन्ड का, फिर मल्टीपल बॉन्ड के बाद फंक्शनल ग्रुप का। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है? अगर आ गया होगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो बता दियो, क्लास सही से ऑनलाइन ले लूंगा। कब आ रहा है? ठीक है, तो एक हो सकती है ऑनलाइन क्लास हो जाए।